दोस्तों नमस्कार। आज का भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने और हारने का खेल नहीं रह गई। यह लड़ाई अब विचारधारा की है। यह लड़ाई सत्ता और लोकतंत्र के बीच की है। यह लड़ाई संविधान और केंद्रीय नियंत्रण के बीच की है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत का लोकतंत्र वास्तव में उतना ही मजबूत है जितना हमें बताया जाता है, या फिर लोकतंत्र की चमक के पीछे कोई ऐसा तंत्र खड़ा हो चुका है जो जनता की इच्छा को भी नियंत्रित करने लगा है। आज देश में एक नई बहस खड़ी हो चुकी है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन चुनाव जीत रहा है, सवाल यह है कि चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम है, या फिर जनता की स्वतंत्र इच्छा को सम्मान देने का भी नाम है। और यही सवाल अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुलकर उठा रहे हैं। उनके भाषणों का स्वर बदल चुका है। पहले वे सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता की बात करते थे। फिर उन्होंने चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और नौकरशाही पर सवाल उठाने शुरू किए। लेकिन अब उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वह पूरा राजनीतिक ढांचा है जिसे वे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। गुरुग्राम में आयोजित कांग्रेस की सद्भावना यात्रा के समापन के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जो कहा, उसने भारतीय राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। उन्होंने खुलकर कहा कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही, बल्कि चुनावी सिस्टम पर कब्जा करके सत्ता में बनी हुई है। उन्होंने यह तक कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह बयान केवल राजनीतिक हमला नहीं था, यह एक बड़े राजनीतिक युद्ध की घोषणा जैसा था। भारत की राजनीति पिछले 10 वर्षों में पूरी तरह बदल चुकी है। 2014 के पहले तक राजनीति गठबंधनों, क्षेत्रीय दलों और स्थानीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का पूरा ढांचा बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने सिर्फ चुनाव जीतना शुरू नहीं किया, बल्कि चुनावी राजनीति की भाषा, रणनीति और मनोविज्ञान भी बदल दिया। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, मजबूत नेतृत्व और कल्याणकारी योजनाओं के मिश्रण ने बीजेपी को ऐसी राजनीतिक ताकत बना दिया जिसके सामने विपक्ष लगातार कमजोर पड़ता गया। 2014 में कांग्रेस की हार को लोग एक सामान्य सत्ता परिवर्तन मान रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि यह केवल सरकार बदलना नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति में चरित्र का परिवर्तन था। बीजेपी ने बूथ स्तर तक संगठन खड़ा किया, सोशल मीडिया को हथियार बनाया, चुनावी फंडिंग का नया मॉडल तैयार किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसा नैरेटिव बनाया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चुनाव का चेहरा बन गए। इसके सामने विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस नेतृत्व संकट से जूझ रही थी। क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य तक सीमित थे और जनता के भीतर यह धारणा बनती चली गई कि बीजेपी को हराना लगभग असंभव है। यहीं से राहुल गांधी के राजनीति का दूसरा चरण शुरू हुआ। एक समय था जब राहुल गांधी को गंभीर नेता नहीं माना जाता था। बीजेपी लगातार उन पर व्यंग करती थी, सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने अपनी राजनीति का ढांचा बदल दिया। भारत जोड़ो यात्रा उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। उस यात्रा ने उन्हें जनता से जोड़ने का काम किया। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक विभाजन और लोकतंत्र के मुद्दों को लगातार उठाया। लेकिन अब उनका स्वर और भी अधिक तीखा हो चुका है। अब वो केवल सामाजिक मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, अब वे सीधे चुनावी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार, बंगाल के चुनाव का उदाहरण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और नए नाम जोड़े जा रहे हैं। यह केवल राजनीतिक बयान नहीं थे, यह जनता के भीतर एक बड़े संदेह को जन्म देने की कोशिश थी। क्या लोकतंत्र वास्तव में निष्पक्ष है? गुरुग्राम के भाषण में राहुल गांधी ने पहली बार सीधे यह कहा कि चुनावी सिस्टम बीजेपी के नियंत्रण में है और
बाकी विपक्षी दल बीजेपी को नहीं हरा सकते। उन्होंने कहा, अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी उनको हराएगी। यह वाक्य केवल आत्मविश्वास नहीं था, यह विपक्ष के राजनीतिक पर राहुल गांधी का दावा था। भारत का चुनाव आयोग दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संचालित करता है। दशकों तक इसकी निष्पक्षता पर गर्व किया जाता रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार सवाल उठे हैं। राहुल गांधी और विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, चुनावी आचार संहिता के पालन में असमानता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर संदेह, ये सारे मुद्दे विपक्ष लगातार उठाता रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि लाखों वोटरों के नाम काट दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता यह तय करने लगी है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। अगर किसी लोकतंत्र में जनता की वोट देने की क्षमता पर ही सवाल उठ जाए तो फिर लोकतंत्र की मूल आत्मा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यही कारण है कि राहुल गांधी अब चुनावी प्रक्रिया को राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह था जिसमें उन्होंने कहा कि बाकी विपक्षी दल बीजेपी को नहीं हरा सकते। यह बयान केवल बीजेपी पर हमला नहीं था, यह विपक्षी दलों को भी संदेश था। इंडिया गठबंधन 2024 को चुनाव से पहले बड़े उत्साह के साथ बना था, लेकिन समय के साथ उसमें दरारें दिखने लगी। क्षेत्रीय दल अपने अपने हितों को प्राथमिकता देने लगे। कुछ दलों ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया, कुछ ने बीजेपी के साथ अप्रत्यक्ष समझौते किए। राहुल गांधी अब यह संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई केवल कांग्रेस ही लड़ सकती है। उन्होंने आरएसएस बनाम कांग्रेस की सीधे लड़ाई का नैरेटिव तैयार किया। इस रणनीति का उद्देश्य साफ है, कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी शक्ति के रूप में स्थापित करना, क्षेत्रीय दलों की सीमाओं को उजागर करना, बीजेपी के खिलाफ वैचारिक ध्रुवीकरण तैयार करना। राहुल गांधी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि भारत में लोकतंत्र धीरे धीरे केवल चुनावी मशीन बनकर रह गया है। उनका कहना है, अगर सत्ता चुनावी प्रक्रिया, मीडिया, जांच एजेंसियों और नौकरशाही पर नियंत्रण स्थापित कर ले तो फिर लोकतंत्र केवल दिखावा बन जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नियंत्रण में है, नौकरशाही नियंत्रण में है, मीडिया का बड़ा हिस्सा सरकार के पक्ष में है, कारपोरेट ताकतें सत्ता के साथ खड़ी हैं। यह नैरेटिव केवल भारत की राजनीतिक तक सीमित नहीं, दुनिया के कई देशों में यह बहस चल रही है कि क्या लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम है या फिर संस्थाओं की स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। राहुल गांधी इसी वैश्विक बहस को भारतीय संदर्भ में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार बड़े कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही है। गुरुग्राम के भाषण में भी उन्होंने कहा कि अडानी इस देश को खरीद रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसे बेच रहे हैं। यह आरोप केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। राहुल गांधी जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता और पूंजी का गठजोड़ बन चुका है, आम जनता की आवाज कमजोर हो रही है, लोकतंत्र कारपोरेट प्रभाव के अधीन होता जा रहा है। इस नैरेटिव के जरिए कांग्रेस गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक नीतियां अब अमेरिका के प्रभाव में तय हो रही हैं। तेल खरीदने से लेकर कृषि नीति तक हर चीज में बाहरी दबाव है। यह हमला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी लंबे समय से मोदी की मजबूत वैश्विक छवि को अपनी राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करती रही है। राहुल गांधी इस छवि को चुनौती देना चाहते हैं। वे यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत की विदेशी नीति स्वतंत्र नहीं रही। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय हित कमजोर पड़ रहे हैं। गुरुग्राम भाषण का सबसे विस्फोटक हिस्सा वह था जब राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना
हम क्या कार्रवाई करते हैं। यह बयान कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार राहुल गांधी ने इतनी स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्ता बदलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका राजनीतिक अर्थ क्या है? कांग्रेस अब रक्षात्मक राजनीति नहीं करेगी। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नैरेटिव बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार, संस्थागत नियंत्रण और लोकतांत्रिक क्षति के आरोपों को कानूनी रूप देने की कोशिश होगी। यह बयान बीजेपी के समर्थकों के लिए राजनीतिक प्रतिशोध की चेतावनी जैसा है, जबकि कांग्रेस समर्थकों के लिए संघर्ष का आदेश। यह सवाल अब केवल विपक्ष नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी उठाती रही हैं। प्रेस स्वतंत्रता, संस्थाओं की स्वायत्तता और राजनीतिक स्वतंत्रता को लेकर भारत पर सवाल उठे हैं। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जनता लगातार बीजेपी का समर्थन कर रही है। विकास और राष्ट्रवाद बीजेपी की जीत का कारण है। विपक्ष लोकतांत्रिक जनादेश का अपमान कर रहा है। यानी एक तरफ राहुल गांधी लोकतंत्र खतरे में होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी इसे विपक्ष की हताशा बता रही है। यही भारत की वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष है। किसी भी लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। भारत की जनता का एक बड़ा वर्ग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत नेता मानता है। उनकी योजनाओं, राष्ट्रवाद और नेतृत्व शैली को समर्थन देता है। लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दे भी मौजूद हैं। राहुल गांधी इन मुद्दों को लोकतंत्र और संविधान के सवालों से जोड़कर जनता के भीतर नई राजनीतिक चेतना पैदा करना चाहते हैं। गुरुग्राम का भाषण केवल एक भाषण नहीं था, यह आने वाले राजनीतिक संघर्ष की भूमिका जैसा था। राहुल गांधी ने संकेत दे दिया कि कांग्रेस अकेले लड़ने को तैयार है। वैचारिक लड़ाई को तेज किया जाएगा। बीजेपी की चुनावी वैधता को चुनौती दी जाएगी। लोकतंत्र और संविधान को मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। अगर आने वाले वर्षों में कांग्रेस इसी रणनीति पर आगे बढ़ती है तो भारतीय राजनीति को दो स्पष्ट ध्रुवों में बांटा जा सकता है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस का राष्ट्रवादी मॉडल, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का लोकतंत्र और संविधान आधारित मॉडल। यदि आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।